Welcome students. In this video, we will study another form of government that is just opposite to federal form of government, that is unitary system of government or unitary form of government, or simply we call it unitary system. What is unitary system? In unitary system, there is only one level of government which decides all the issues of the country. Unitary system में आपका एक सिंगल गवर्नमेंट होता है जो कंट्री का पूरा इशू को डिसाइड करता है। अब देखिए, इसमें ऐसा बात नहीं है कि इसका रीजनल यूनिट्स नहीं होता है। रीजनल यूनिट्स हो सकता है इसमें, रीजनल यूनिट्स इसमें हो सकता है, लेकिन और उसके पास ऑटोनॉमी भी होता है, लेकिन वह कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड नहीं होता है। इस इशू को डिसाइड करने वाला कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट होता है। ठीक है, ये आपका यूनिटरी सिस्टम है। दुनिया का जो वर्ल्ड का ज्यादातर कंट्री है वह यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है ना। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जनरली वही कंट्री फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है जिसका एरिया बहुत बड़ा हो, ठीक है, जिसके पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो, जिसके पास जिसके पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी हो, जिसके एरिया में डाइवर्सिटी हो, वह जो है आपको फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। लेकिन छोटा कंट्री जो है जहाँ सिमिलरिटी होता है पॉपुलेशन में, वहाँ आपका यूनिटरी सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड में लगभग मोर देन 150 कंट्री जो है यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करता है। ये आपका मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ये सब जो है यूनिटरी सिस्टम है। ठीक है, तो अब देखते हैं यूनिटरी सिस्टम का फीचर्स क्या है, की फीचर्स क्या है यूनिटरी सिस्टम का। तो सबसे पहले इसमें सिंगल गवर्नमेंट होता है, सिंगल गवर्नमेंट होता है। ठीक है, और यही जो है पूरे कंट्री के इशू को डिसाइड करता है। पूरा कंट्री का जो है आपका पॉलिसी, लॉ और आपका जो आपका टैक्सेशन है, रेवेन्यू जो है, उसको उसका जुरिस्डिक्शन जो है सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, ये सिंगल गवर्नमेंट है और इसी के पास कंट्री के लेजिस्लेशन पावर, जुरिस्डिक्शन, टैक्सेशन और आपका रेवेन्यू का सोर्स जो है सिर्फ एक गवर्नमेंट या सिर्फ एक ही लेवल कनेक्ट करता है। ठीक है, इसमें अदर लेवल हो सकते हैं, लेकिन वह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होता है अपना लेजिस्लेशन के लिए, टैक्सेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वह जो है उसका सबऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अब देखिए, जो भी आपका यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, जैसे आप फ्रांस में देखिए, और रिटन भी हो सकता है जैसे आप ब्रिटेन में देखिए। ब्रिटेन में जो है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो आपका ये जो कंट्री है, देखिए, जहाँ पे आपका किंग है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी होता है, और आपका बिना कॉन्स्टिट्यूशन के मोनार्की हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिटन भी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, और आपका अनरिटन भी हो सकता है। यहाँ जो है डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है। ठीक है, जो भी आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है। वो जो डायरेक्शन देता है, ऑर्डर्स देता है अपना रीजनल यूनिट को। ठीक है, इसके पास अपना लेजिस्लेशन, अपना टैक्सेशन, अपना रेवेन्यू कलेक्शन का पावर नहीं होता है, या फिर होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर बहुत कम होता है, और इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो सकता है जैसे जापान में, और या नहीं भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम होता है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब देखिए कि दो लोग मिल करके रह रहे हैं, तो दोनों लोग मिल करके तब रह सकते हैं जब दोनों एक प्रॉपर रूल को फॉलो करें। ठीक है ना, तो उसी तरह से 10 लोग मिल करके तब रह सकते हैं जब 10 लोग एक जो कॉमन रूल है, कॉमन लॉ है, उसको फॉलो करें। अगर कॉमन लॉ नहीं है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तब जो है लोग सही से नहीं रह पाएगा। तो वो आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यहाँ आपका कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। रिजिड कहने का मतलब वो जो है, क्योंकि यहाँ पे एक ही आदमी होता है, वो जब चाहे तब चेंज कर सकता है, उसको जो है आपका रीजनल यूनिट से मतलब नहीं है। ठीक है, और कहीं कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहाँ पे है वहाँ पे आपका जो है रिजिड होता है, और जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है, सिर्फ एक ही वहीं पे है, आपका मेन ही गवर्नमेंट है, तब वहाँ पे आपका फ्लेक्सिबल होगा, वो आसानी से चेंज करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो आपका मेन गवर्नमेंट है उसके पास चेंज का पावर नहीं होता है,
तो वहाँ आपका रिजिड होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ जुडिशियरी इंडिपेंडेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जुडिशियरी में नॉट बी इंडिपेंडेंट, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका जैसे मोनार्की है, तो मोनार्की में किंग जो है वही जुडिशियरी का काम कर सकता है, ठीक है। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ हो सकता है जुडिशियरी सेपरेट जुडिशियरी को फॉर्म किया जाए। अब देखिए यहाँ जो है आपका लेजिस्लेचर बाइकैमरल भी हो सकता है, यूनिकैमरल भी हो सकता है। जैसे आपका चाइना में जो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है और बाइकैमरल जो है आपका ब्रिटेन में है। तो हम अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और आपका यूनिटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस देखिए यहाँ पे सिंगल गवर्नमेंट है, यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल गवर्नमेंट है, यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट है। और ये जो है इसका 2 लेवल है, 2 से ज्यादा लेवल भी हो सकता है। सबके पास अपना जुरिस्डिक्शन होता है, लेजिस्लेशन का, टैक्सेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सबका जो है अपना सेपरेट पावर होता है। यहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिटन या अनरिटन दोनों हो सकता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वह रिटन होगा, क्योंकि यहाँ जो है आपका पावर डिवाइडेड होता है। तो पावर डिवीजन के लिए एक रूल होना चाहिए, और वो रूल जब तक लिखा नहीं जाएगा तब तक उसका जो है मिसमैनेजमेंट होगा रूल का, ठीक है। लोग जो है उसको सही से फॉलो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेडरल फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा। दूसरा, यहाँ डिवीजन ऑफ पावर नहीं है यूनिटी फॉर्म में। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपका डिवीजन ऑफ पावर होता है, या पावर को शेयर किया जाता है। सेंट्रल यूनिट या नेशनल यूनिट और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट कर सकते हैं, उसके बीच पावर को शेयर किया जाता है। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन आपका फेडरल फॉर्म में जब भी होगा तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही सब कुछ है। और अगर आपका किसी भी तरह का डिस्प्यूट है तो कोर्ट के पास पावर होता है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे। कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, ठीक है। कोर्ट को सिर्फ ये पावर है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रूल चल रहा है कि नहीं, या फिर जो डिस्प्यूट है ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ये जो है कोर्ट काम करता है। कोर्ट यहाँ अंपायर का काम करता है, रेफरी का काम करता है। इसके बाद देखिए यहाँ जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड होता है। रिजिड करने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन प्रोविजंस है उसको सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता है, उसको चेंज करने के लिए, अमेंड करने के लिए आपका जो स्टेट्स है, जो लोकल यूनिट्स है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, उसका भी कंसेंट चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, ठीक है। अब देखिए जुडिशियरी यहाँ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स है तो वह एक तीसरा आदमी जो गवर्नमेंट का नहीं है वो डिसाइड करेगा उस डिस्प्यूट को, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ जब बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, बाइकैमरल कहने का मतलब है कि जो आपका गवर्नमेंट है उसमें इसका प्रेजेंस होता है, किसका? स्टेट्स का जो है रिप्रेजेंटेशन होता है। एक एग्जांपल से समझिए कि ये जो है एक आपका जमीन है, ठीक है ना, उसमें जो है आपका एक आदमी का जमीन है, ठीक है ना। इसको फादर मान लीजिए आप, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका 9 बेटा है, ठीक है ना। अब देखिए ये फादर जो है ये सबको रूल करेगा, ये फादर जो है सबको रूल करेगा, ठीक है ना। और ये फादर ही जो है आपको ये सब बताएगा, ठीक है, कि ये जो है क्या फॉलो करना है। मतलब ये समझिए कि एक घर के तरह का होता है जहां आपका कोई रूल नहीं है। ये जो है डिसीजन करेगा कि हम बड़ा बेटा को कुछ स्पेशल दें, ठीक है। ये अपना डिसीजन जो है लाद सकता है। तो ये ऐसा एग्जांपल जो है हमारे टाइप ऑफ फेडरलिज्म में देखेंगे इसको बेटर वे में, ठीक है। तो आप समझ गए कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है और यूनिटरी सिस्टम ऑफ फेडरल सिस्टम में मेनली डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको? थैंक यू।